नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। ये सियासी बवाल कितना उबाल देगा ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने विधायक पूर्व मंत्री उमंग सिंघार का बचाव करते हुए एक बयान दिया। बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ये ना भूले कि हनी ट्रैप का टेप अब भी उनके पास है। ये जो धमकी है हनी ट्रैप मामले की, ये पिछले जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिरी थी तब भी बहुत चर्चाओं में था। हनी ट्रैप जब मध्य प्रदेश में ये हुआ, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों, नेताओं, सबके एक दबी जुबान से ये चर्चा हुई कि बहुत सारे लोगों का स्टिंग वीडियो है, हनी ट्रैप का वीडियो है। तमाम वो लोग पकड़े गए, वो महिलाएं पकड़ी गईं जो हनी ट्रैप में इन्वॉल्व थीं। बड़ी कार्रवाई, कोर्स ऑफ एक्शन की बात हुई। ये कहा गया कि कमलनाथ के पास बहुत सारे सबूत हैं सरकार के खिलाफ, यानी तत्कालीन उस समय जब बीजेपी की सरकार थी उस समय के कुछ मंत्रियों के वीडियो हैं, विधायकों के वीडियो हैं। लेकिन बार बार इस चीज़ का जिक्र किया जा रहा था कि वो समय आने पर वो टेप सामने आ जाएंगे, लोगों चेहरे से नकाब हट जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में सीधे सीधे तख्ता पलट हुआ। कांग्रेस की सरकार गिरी, बीजेपी ने सरकार बनाई। अब जब पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोनिया भारद्वाज का जो मामला हुआ, एक सुसाइड हुआ पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के घर पर, निज आवास पर एक उनकी महिला मित्र ने सुसाइड किया। वो लेटर बरामद हुआ जिसमें उन्होंने जिक्र किया, उमंग सिंघार का भी जिक्र किया था। अब उसके बचाव में जब पीसीसी आई है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी आई है, अध्यक्ष कमलनाथ आए हैं, तो उन्होंने कहा कि बिना सबूत के राजनीतिक विद्वेष से उन पर एफआईआर की गई है और सरकार को चेतावनी दी कि ये भूले नहीं कि उनके पास अभी भी हनी ट्रैप के टेप हैं। ये टेप का करेंगे क्या? ये बार बार सरकार को, बीजेपी को हनी ट्रैप के टेप के बारे में जो मसला जिक्र में आता है, बार बार बताया जाता है, लेकिन उस पर किया क्या आखिर कमलनाथ ने? ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल सोनिया भारद्वाज आत्महत्या मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार का बचाव किया है। पीसीसी चीफ ने कहा कि बिना किसी सबूत के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने बीजेपी सरकार को नसीहत भी दे दी है। सीधे सीधे कड़े शब्दों में कहा कि राजनीतिक दुर्भावना के तहत ये जो केस किया गया है, ये जो कार्रवाई की गई है, जो एफआईआर की गई है, वो गलत है। और उन्होंने ये भी कहा कि हनी ट्रैप का टेप अब भी उनके पास है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधायक दल की ऑनलाइन बैठक हुई थी। उस बैठक में कमलनाथ ने ये कहा और साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा, जब कुछ विधायकों ने सोनिया भारद्वाज आत्महत्या मामले में सिंघार के खिलाफ एफआईआर का जिक्र किया, इस दौरान उन्होंने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा, मैंने हमेशा सदाचार की राजनीति की है, लेकिन उमंग के खिलाफ ठोस सबूत नहीं होने के बाद भी राजनीतिक विद्वेष से एफआईआर दर्ज की गई है। ये जो चेतावनी है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की, सरकार को बार बार हनी ट्रैप के टेप मेरे पास है, हनी ट्रैप का वो तमाम चीज़ें मेरे पास हैं, ये चीज़ें कब तक रखी रहेंगी, ये कमलनाथ को सोचना होगा। क्योंकि बार बार पिछले 1.5 साल से ये देखा गया है कि जब भी हनी ट्रैप का मसला आता है, उस समय एक जांच की बात हुई, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, फिर हुआ कि अब तमाम लोगों के वीडियो हैं, बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं, फिर शायद खुद पर भी सवाल खड़े हुए, यानी खुद की पार्टी पर सवाल खड़े हुए, कुछ लोगों पर सवाल खड़े हुए होंगे, तो उसके बाद बैकफुट में आए। ये टेप है उनके पास, किसके पास इसका सबूत है कि उनके पास ये टेप है? और अगर है तो सार्वजनिक किया जाए, पुलिस को सौंपा जाए, जांच कराई जाए, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन बार बार इस चीज़ का जिक्र ज़रूर करते हैं। एक सियासी हवा दे दी जाती है हनी ट्रैप मामले को, लेकिन धीरे धीरे कर सारी चीज़ें अब ठंडे बस्ते में जा रही हैं। इसके क्या मायने होंगे, आखिर इस पूरी कवायद का क्या होगा आगे, ये आगे देखना होगा। लेकिन फिलहाल उमंग सिंघार मुसीबतों में दिख रहे हैं। वो तमाम सोशल मीडिया में जब वो सुसाइड नोट सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा था, उमंग अपने जीवन में मुझे जगह नहीं देना चाहते, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, उनके सामान को टच करो तो बुरा लगता है, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ किया, कोशिश की एडजस्ट करने की, लेकिन आपने अपनी लाइफ में जगह नहीं दिया, अब मैं और सहन नहीं कर सकती। मामले में पुलिस ने सिंघार के खिलाफ आत्महत्या के उकसाने का मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि उमंग के खिलाफ सबूतों के आधार पर ही मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि उमंग सिंघार के बचाव में मृतक महिला का बेटा भी सामने आया। उसने कहा कि उमंग सिंघार को राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ ये जो गुत्थी है वो उलझी हुई है। कमलनाथ ने एक ट्विस्ट जरूर क्रिएट कर दिया है कि उनके पास हनी ट्रैप का टेप है। अब वो टेप कब बाहर लाएंगे, क्या सरकार को डरा रहे हैं, क्या बीजेपी को डरा रहे हैं, ये सब सवाल अभी भी
सीधे तौर पर वो क्वेश्चन मार्क लगे हुए खड़े हैं कि आखिर ये चीजें कब सामने आएंगी, कमलनाथ किस चीज का इंतजार करें। अगर कोई दोषी है और अगर इस तरह के कोई सबूत कमलनाथ के पास हैं तो आखिर देरी क्यों की जा रही है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स क्या है, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल फिर से एक बार मध्य प्रदेश की सियासत में हनी ट्रैप और उसके टेप की एंट्री कमलनाथ के माध्यम से हो गई है। कमलनाथ ने फिर से एक बार सरकार और भाजपा पर निशाना साधा है। हनी ट्रैप और टेप की बात की है कि उनके पास टेप है, सरकार ये ना भूले। अब ये टेप कब सामने आएंगे इसका इंतजार हमें, आपको, मध्य प्रदेश की आवाम को होगा, ताकि ये राज भी खुल सके कि आखिर उस टेप में कौन कौन लोग शामिल हैं। सब ये देखना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की आवाम भी देखना चाहती है कि कितने साफ सुथरे छवि के मध्य प्रदेश के नेता हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों। ये सबको इंतजार है। अब जब विधायक पर आंच आई है तो उसके बाद पीसीसी चीफ इस चीज़ को लेकर ये बयान दिया है। एक दबाव, प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जा सकता है। इंतज़ार रहेगा कि कब वो चीज़ें सामने आती हैं और मध्य प्रदेश में जो ये सियासी बवाल फिर शुरू हुआ है ये किस मुकाम पर पहुंचता है। बहुत बहुत धन्यवाद।